नीट पेपर लीक मामले में जांच सही और सटीक तरीके से आगे बढ़ रही है। सोमवार को चौथी सुनवाई निर्णायक हो सकती है, क्योंकि तब ये साफ हो जाएगा किन सेंटर्स के नतीजे असामान्य थे। शनिवार तक एनटीए को शहरवार और सेंटरवार नतीजे अपलोड करने हैं। हालांकि सरकार ने शुरुआत में कोर्ट में सेंटरवार नतीजे देने की आनाकानी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा पटना से रांची तक सीबीआई का एक्शन। सीबीआई कर रही है 5 मेडिकल छात्रों से पूछताछ। ये जानकारी मिल रही है पटना एम्स और रांची रिम्स के छात्रों से पूछताछ, जिसमें पटना एम्स से 4 छात्र हिरासत में लिए गए थे कल और रांची रिम्स से 1 छात्रा आज हिरासत में लिए गए। इन पर पेपर सॉल्व करने का आरोप लगा है। पेपर सॉल्व रैकेट से जुड़े हुए हैं। प्रश्न पत्र इन्होंने हल किया है। इस मामले में जानकारी ली जा रही है। लैपटॉप्स खंगाले जा रहे हैं और साथ ही फोन कॉल डिटेल्स भी। तो एम्स, पटना और रिम्स तक तार जुड़ गए हैं। सोमवार की सुनवाई पर हालांकि सबकी नजर है। तो पेपर लीक में पहली बार साफ हुआ कि गैंग ने एमबीबीएस के तेज तरार छात्रों का इस्तेमाल किया था। संजीव मुखिया के रिश्तेदार और खास गुर्गे रॉकी ने कुछ दूसरे लोगों के जरिए इन छात्रों तक पहुंच बनाई और पेपर सॉल्व कराया। लेकिन बड़ा सवाल यही कि पैसे के लिए पेपर सॉल्व करने वाले इन छात्रों ने क्या यही पेपर आगे भी लीक किया? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लीक बड़े पैमाने पर होने का शक पैदा करता है। एम्स से रिम्स तक पेपर लीक के तार। मेडिकल स्टूडेंट बने गिरोह के मोहरे। अब तक 5 मेडिकल छात्र हिरासत में। खुलती पेपर लीक की सारी कड़ियां। 7 सूबों में फैली नीट पेपर लीक की जांच। अब तक 46 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह पूरा खेल साफ हो गया है। पेपर लीक में किसका क्या रोल था, यह भी जांच एजेंसी सीबीआई को पता चल चुका है। जांच मुकम्मल दिशा में बढ़ी तो गिरफ्त में आए 5 मेडिकल स्टूडेंट और तार जुड़े पटना के एम्स और रांची के रिम्स से। अब तक पटना के एम्स के 4 छात्र और रांची रिम्स की एक मेडिकल छात्र को सीबीआई ने हिरासत में लिया है और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। और ये सारी गिरफ्तारियां हुई पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी संजीव मुखिया के भांजे रॉकी की गिरफ्तारी के बाद। रॉकी ही सीबीआई के लिए पेपर लीक का सबसे बड़ा राजदार साबित हो रहा है। रॉकी ने पेपर सॉल्व कराने वाले एमबीबीएस स्टूडेंट्स का राज सीबीआई के सामने उगला, जिसके बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई और रांची रिम्स की छात्रा को हिरासत में लिया गया। नीट पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा राजदार साबित हुआ है रॉकी। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि रॉकी की गिरफ्तारी के बाद जो उससे पूछताछ हुई, उसने सुरेंद्र का नाम बताया और सुरेंद्र की उसके बाद में गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक एम्स के 4 छात्र हिरासत में लिए जा चुके हैं पटना के, जबकि रिम्स की भी एक छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रॉकी ने पेपर सॉल्व कराया। उसने सुरेंद्र नाम के शख्स को मददगार बनाया। सुरेंद्र ने मेडिकल छात्रों का जुगाड़ किया जो पेपर सॉल्व कर पाए। गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए सभी छात्रों ने मान लिया है कि वो मामले में शामिल थे। पटना में भी गिरफ्तार 4 छात्रों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। नीट पेपर लीक मामले में अब तार एम्स पटना से लेकर रिम्स रांची तक जुड़ रहा है। पहले एम्स पटना में 4 गिरफ्तारियां होती हैं, रॉकी की गिरफ्तारी होती है और ये समझा जा रहा है कि उसी लीड, उसी टिप ऑफ के आधार पे सीबीआई की टीम रांची तक पहुंचती है। रांची रिम्स में एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की एक छात्रा को डिटेन किया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई को आशंका है कि सॉल्वर बने मेडिकल स्टूडेंट्स ने अपने संपर्क के लोगों को भी सॉल्व पेपर भेजा। 5 मेडिकल स्टूडेंट्स के लैपटॉप और मोबाइल फोन से अहम लीड मिलेगी। पटना एम्स में जो छात्र गिरफ्तार किए गए उनके नाम चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन है। अब आपको बताते हैं कि कहां से पेपर लीक हुआ और कैसे पैसे देने वाले छात्रों तक पहुंचा। जांच एजेंसी ने 3 दिन पहले ही इस मामले में सबसे अहम किरदारों में से एक पंकज सिंह को पकड़ा था। पंकज सिंह ही वो आरोपी है जिसने हजारीबाग के रास्ते में परीक्षा से पहले नीट एंट्रेंस के पेपर को ट्रंक से निकाला। पंकज के साथ उसकी मदद की राजू ने। राजू हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक का बेहद करीबी है। राजू ने एहसानुल हक को ही लीक पेपर भेज दिए। स्कूल प्रिंसिपल एहसानुल हक को पेपर मिला, उसने पटना में संजीव मुखिया को पेपर भेजा। संजीव मुखिया ने अपने बेहद भरोसेमंद रॉकी को वो पेपर भेजा। रॉकी पर एमबीबीएस छात्रों से पेपर सॉल्व कराने की जिम्मेदारी थी। उसने अपना काम बखूबी किया और फिर चिंटू को भेज दिया। आगे का काम चिंटू ने पूरा किया।
उसने प्रश्न पत्र और उत्तर जेरॉक्स कर पटना के खेमनीचक में उस सेफ हाउस तक पहुंचाए जहां सेटिंग वाले अभ्यर्थी रुके हुए थे। यानी अब सिर्फ सबसे बड़े खिलाड़ी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी बाकी है। पटना से शशि भूषण के साथ सत्यजीत कुमार, आज तक। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। मिलन शर्मा मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ गई हैं, वहीं हमारे सहयोगी आदित्य वैभव पटना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रांची का रुख करते हुए सत्यजीत, रिम्स तक तार जुड़ रहे हैं। जिस छात्रा को हिरासत में लिया गया है उससे अभी तक क्या जानकारी मिली है? क्या वो सिर्फ सॉल्वर गैंग तक सीमित थी? देखिए, बिल्कुल पूछताछ चल रही है और सीबीआई हर एंगल को खंगाल रही होगी। उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको तो कब्जे में ले ही लिया गया है, उसके थ्रू जो है सीबीआई आगे जांच को बढ़ा रही है। साथ ही साथ नेटवर्क मैपिंग की जा रही है। यानी नेटवर्क मैपिंग होता है कि आप किससे किससे कांटेक्ट में आए, फोन के तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई मैसेज फॉरवर्ड हुआ है तो कहां तक गया है, कहीं यहां से पटना तक तो नहीं गया है, यहां से दिल्ली तक तो नहीं गया है। तो ये तमाम बिंदु जो हैं उसको सीबीआई खंगाल रही है। लैपटॉप लेकर गई है हॉस्टल में। जो एमबीबीएस की प्रथम वर्ष की छात्रा थी, हॉस्टल में उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद सीबीआई की टीम वापस जाती है, जैसा कि वहां के पीआरओ ने बताया, डॉक्टर राजीव रंजन ने। फिर वापस आती है थर्सडे की इवनिंग में, उनसे पूछताछ होती है। यानी उस वक्त तक कुछ न कुछ लिंक को एस्टैब्लिश करती है सीबीआई। उसके बाद फिर पूछताछ आगे बढ़ती है और अब यह बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि उस छात्रा को लेकर पटना चली गई है टीम। ऐसा जो है खबर सामने आ रहा है। यानी साफ तौर से कुछ न कुछ इनक्रिमिनेटिंग उस छात्रा के खिलाफ भी सीबीआई को मिला होगा, तभी उन्हें कस्टडी में लिया गया है, डिटेन किया गया, उसके बाद कस्टडी में लिया गया। नजर बनाकर रखिए, हम दोबारा आपका रुख करेंगे। अब पटना से अपडेट ले लेते हैं, आदित्य वैभव हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या जो 4 छात्र सीबीआई ने जिन पर शिकंजा कसा था, क्या उन्होंने ही कुछ इंफॉर्मेशन दी इस छात्रा के बारे में जो तार जुड़ा रिम्स तक? देखिए आशुतोष, अगर बात की जाए ये छात्रा तक मामला कहां से आया, तो ये छात्रा तक मामला पहुंचा है पंकज की गिरफ्तारी के बाद। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जो पंकज और सुरेंद्र, जो 2 लोग बताए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर सॉल्वर से जुड़ते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इनका ही काम था कि किसको एज अ सॉल्वर अपने गिरोह में शामिल करेंगे, किसे क्वेश्चन पेपर देना है और कब वापस उनसे पूरा जवाब ले लेना है। तो सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि अब चूंकि ये पूरा जो गिरोह था ये 3 मॉड्यूल्स में काम करता था आशुतोष, इसको ऐसे समझें। पहला मॉड्यूल का काम ये था, पहले मॉड्यूल का काम ये था कि वो साफ तौर पर कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को अप्रोच करता था, उनसे पैसे की बात करता था। दूसरा मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर लीक कराने में लगता था, जिसमें बक्से तोड़े गए, क्वेश्चन पेपर लीक कराया गया, ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया। और तीसरा जो मॉड्यूल था उस लीक किए हुए क्वेश्चन पेपर के आंसर्स बनाता था विशेषज्ञों के द्वारा। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब बच्चे आपस में उसको मिलकर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट चाहिए होता है। और यही एक्सपर्ट्स पर अब शिकंजा कस रहा है सीबीआई का। जो सॉल्वर गैंग है, इनसे तार इनके जुड़े